हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि हम रीजनिंग की रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी कंटिन्यूटी में जैसे कि हमने एक काउंटिंग द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स की एक क्लास करी थी। आपको अगर याद हो, कुछ वीडियोस बैक हमने स्क्वायर्स की काउंटिंग और रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करी थी। उसी की कंटिन्यूटी में आज मैं आपको ट्राइंगल्स करवाऊंगी। ठीक है, तो काउंटिंग द फिगर आज हम करेंगे ट्राइंगल्स की काउंटिंग। लास्ट क्लास जो हमारी आई थिंक थर्ड के फोर्थ लेक्चर था, जिसमें हमने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स काउंट किए थे, तो वो और ये वाला लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बट ट्राइंगल्स मिस आउट हो गया था, वो हम आज करेंगे। तो आई होप आप प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो रीजनिंग के टॉपिक्स हम कर रहे हैं, पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर हो रहे हैं और काफी टॉपिक्स अब तो हो भी चुके हैं आपके। काफी चीजें, पजल्स हो गया है, सिलोगिज्म हो गया है। तो हर वीडियो अगर आप अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, हर वीडियो अगर आप अच्छे से लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आपका सीसैट एग्जाम में रीजनिंग का पोर्शन जो है 100% अटेम्प्ट होगा। क्योंकि हमारा यही एम है कि आपका रीजनिंग का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको ना छोड़ना पड़े। आप जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके सीसैट एग्जाम में आपको मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आज नहीं, इनफैक्ट इन सारी वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स की काउंटिंग। हाँ जी, तो सपोज आपको अगर मैं ये फिगर दे रही हूं, जैसे कि ये है, फिर आपको ये दी जा रही है, फिर ये वाली, देन ये, हाँ जी, ये कुछ फिगर्स मैंने आपके सामने बनाई है। इन फिगर्स में हमें बताना है कि कितने स्क्वायर्स आपके कितने ट्राइंगल्स आपके रहेंगे। तो फर्स्ट फिगर आप देख सकते हैं। फर्स्ट फिगर में यहाँ पर एक ये वाला ट्राइंगल है 1, एक ये वाला ट्राइंगल है 2, है ना। उसके बाद ये बड़े वाला ट्राइंगल है 3। तो इस फिगर में आपके 3 ट्राइंगल्स है, राइट। इस फिगर में आपके 3 है। शॉर्टकट इसका क्या है कि हम बस 1 + 2 कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि इस वाली फिगर में आपके टोटल 3 ट्राइंगल्स है। इसके बाद अगर हम ये वाला करें, तो यहाँ पे आपने ये पार्टीशंस करी, ये देखो 1, ये 2 और ये 3। तो आपका 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इस फिगर में आपके टोटल कितने ट्राइंगल्स थे, 6 ट्राइंगल्स थे। तो यहाँ पर ये देखो, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 तो यही हो गए। फिर अगर आप 1 और 2 को जोड़ते हैं, ये वाला चौथा, ये वाला 5वां और तीनों को जोड़ने से ये वाला 6। तो इस फिगर में आपके टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, 6 ट्राइंगल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली फिगर क्या है, ये देखो, अगर मैं इसको 1 और 2 करूं, तो 1 + 2 करके आपका 3 तो आ रहा है, पर बीच में एक लाइन आ रही है एक्स्ट्रा। इस लाइन का हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये 1, 2 और 3, फिर 4, 5 और 6, तो टोटल 6 ट्राइंगल्स हो गए ना। तो आपने वही मेथड करना है, 1 + 2 का मतलब 3। उसके बाद पैरेलल लाइंस देखिए कितनी है, ये 2 पैरेलल लाइंस है, तो आपने इंटू 2 कर दिया, तो 3 × 2 आपका कितना आ गया, 6 ट्राइंगल्स। यानी कि इस फिगर में आपके कितने ट्राइंगल्स हैं, 6 ट्राइंगल्स हैं। नेक्स्ट ये वाला देखिए, 1, 2, 3। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। मल्टीप्लाई पैरेलल लाइंस देखिए कितनी है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, तो इनटू आपने कर दिया 2, तो यानी 6 × 2 कितना हो गया, टोटल आपके 12 ट्राइंगल्स।
क्लियर। सो यहाँ पे आपका इस तरह से रहेगा शॉर्टकट। ये शॉर्टकट लगेगा कब? जब आपके ट्राइंगल के एक ही वर्टेक्स से कुछ लाइंस आ रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं, तो आप इस तरह से नीचे नंबरिंग करके उनको ऐड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक यहाँ पे आपके पैरेलल लाइंस बननी शुरू हो जाए तो आप बस पैरेलल लाइंस काउंट करेंगे कि कितनी है, और जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। सिमिलरली ये वाली फिगर आप करते हैं अगर, तो 1 2 3 और 4 इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई पैरेलल लाइंस आपकी कितनी है? 3, तो 10 इंटू 3 कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा कितना? 30 ट्राइंगल्स। राइट, इसके आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई पैरेलल लाइंस देखते हैं कितनी है? 1 2 3 4 5, तो पैरेलल लाइंस आपकी हैं 5, तो 15 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा? 75 ट्राइंगल्स। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हमने करना है सॉल्व। जब आपको पूछा जाएगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाली फिगर जो है आपके सामने, इस फिगर में हमें बताना है कि टोटल कितने ट्राइंगल्स है। वो हम किस तरह से बताएंगे? तो ये देखिए, आपको यहाँ पे ये फिगर मिल रही है, फिर मैंने इस फिगर को ना ब्रेक करना है इस तरह से, और फिर इस तरह से। इस फिगर के हमने 3 पार्ट्स कर दिए। ये 3 पार्ट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके 3 ट्राइंगल्स है, यहाँ पर भी आपके 3 ट्राइंगल्स है, और इस फिगर में भी आपके कितने ट्राइंगल्स हैं? 3 ट्राइंगल्स है। जैसा कि शॉर्टकट हमने अभी डिस्कस किया था, उसी शॉर्टकट से आपके 3 ट्राइंगल्स हो गए। अब इससे फर्दर अगर हम बढ़ते हैं तो इससे फर्दर एक्स्ट्रा कितने ट्राइंगल्स है वो हमें चेक करना है। तो अभी तक 9 हो गए ना। अब जब आप ये वाली लाइन को जोड़ेंगे, ये देखो, ये पूरी लाइन, ये जो लंबी सी लाइन है, इस लाइन से अगर आप देखोगे तो एक तो इस लाइन के यहाँ पे है लेफ्ट साइड, और एक इस लाइन के राइट साइड में है। यानी इस लाइन से आपके कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? 2 ट्राइंगल्स। देन अगर हम ये वाली लाइन से कंपेयर करें तो इस लाइन के एक तो इधर होगा और दूसरा इधर होगा, यानी अगेन कितने ट्राइंगल्स? 2 ट्राइंगल्स। फिर अगर मैं इस लाइन से कंपेयर करूं तो इसके इधर 1 और इसके इधर 2, तो कितने ट्राइंगल्स हो गए? 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बीच में तो आपके 3 थे, तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया? 9। फिर वो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6। यानी कि टोटल ये कितने हो गए? 15। और इसमें जो सबसे बड़े वाला बाहर वाला ट्राइंगल है, जिसके अंदर ये सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, सबसे बड़े वाला हमने ऐड किया, तो टोटल इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स होंगे? 16 ट्राइंगल्स। तो इस तरह से हमने ये वाली फिगर करी। अगर आपको इस फिगर में पूछ ले कि कितने ट्राइंगल्स है, आप इस तरह से ट्रिक से आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब ये सारी फिगर्स हम डिस्कस करेंगे कि इनमें आपके कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स है, 2। आप सिंपली यहाँ पे ऐसे ही देख लीजिए, तो टोटल आपके 2 ट्राइंगल्स बन गए। यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, 4 तो आपके ऐसे सिंपल से बन रहे हैं। उसके बाद 1 और 2 को जोड़ने से आपका ये वाला बना 5, 2 और 3 को जोड़ने से ये वाला 6, 3 और 4 को जोड़ने से ये वाला 7, और 1 और 4 को जोड़ने से ये वाला आपका होगा 8। यानी इस फिगर में आपके टोटल 8 ट्राइंगल्स है। तो शॉर्टकट इसका क्या है, शॉर्टकट से ये आप कैसे करेंगे? देखिए शॉर्टकट इसका कहता है कि ये जो पार्टीशंस है आप इनको काउंट कर लीजिए, जैसे कि वो 2 है ना, तो वहां पे शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, इससे आगे हम लगाएंगे शॉर्टकट। वो वाला तो ऐसे ही आप देख के ही कर देते हैं कि टोटल आपके 2 ट्राइंगल्स है। यहाँ पे शॉर्टकट लगेगा, ये 4 है ना, तो 4 का डबल कर दो, मतलब शॉर्टकट आपका क्या है 2n, मतलब जो आपकी काउंटिंग आ रही है उसका डबल करना है। तो यहाँ पे काउंटिंग 4 थी, 4 का डबल कितना हो गया 8, यानी कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स है 8 ट्राइंगल्स। ये वाला फिगर जो है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा 12 ट्राइंगल्स। इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 2 अगर हम कर देंगे तो यानी इसमें आपके कितने होंगे 16 ट्राइंगल्स। तो हमें काउंट करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपली इस तरह से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला देखिए, आपको पता है कि जब स्क्वायर के बीच में क्रॉस होता है तो आपके कितने ट्राइंगल्स होते हैं 8, और जब इस तरह के 2 स्क्वायर आपस में जुड़ते हैं तो उसके जुड़ने से कितने होंगे, ये देखिए। ये जो मैंने मार्क किए हैं 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स हैं आपके सामने, तो ये 2 एक्स्ट्रा जो बने हैं, तो मतलब स्क्वायर जब जुड़ते हैं ना, मतलब ये है कि ये वाली स्क्वायर का तो आप लर्न ही कर लीजिए कि ऐसी फिगर में आपके टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं 8। और इस तरह के जब 2 स्क्वायर्स जुड़ेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके जुड़ने से आपके 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स प्रोड्यूस होंगे, बनेंगे। तो ये वो वाले 2 एक्स्ट्रा है, तो 8 + 8 + 2, तो कितना हो गया आपका 18 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये आपका बनेगा कितना 18 ट्राइंगल्स। चलिए यहाँ पे आपका ये कितने हैं 8, ये कितने हैं 8, और ये वाले कितने हैं 8। इन दोनों के जुड़ने से आपके कितने बने 2, इन दोनों के जुड़ने से आपके कितने बने 2, तो ये 8 2 8 2 8 है ना। तो 8 + 2 10, 8 + 2 10, 20 हो गया, 20 + 8 कितना हो गया, इस फिगर में आपके आ गए टोटल 28 ट्राइंगल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर आपके इसमें कितने हैं 8, ये भी 8, ये भी 8, और ये भी 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, इन दोनों के जुड़ने से 2, इन दोनों के जुड़ने से 2, इन दोनों के जुड़ने से 2, तो 8 + 8 + 8 + 8 कितना हुआ 32, प्लस 2 + 2 + 2 कितना हुआ 6, तो 32 + 6 कितना हो गया 38 ट्राइंगल्स। हाँ जी, क्लियर है सबको। यहाँ पे अब आपके कितने ट्राइंगल्स हो गए 38 ट्राइंगल्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगर हम फिगर ये वाली लेके आए,
हाँ जी, अब इन फिगर्स में अगर मुझे बताना है कि कितने ट्राइंगल्स है, हम किस तरह से करेंगे इसको। आप देखिए स्क्वायर में क्रॉस, आपके साथ मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। स्क्वायर में क्रॉस जब होगा तो आपके 8 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपके ये देखो, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। इन दोनों के जुड़ने से आपके कितने बने? 2। इन दोनों के जुड़ने से आपके कितने बने? 2, है ना। और अभी तक पिछले में क्या था कि आपने जब ट्राइंगल्स को जोड़ा था, आपने जब स्क्वायर में क्रॉस वाले स्क्वायर्स को जोड़ा था तो वो लीनियर में जुड़ रहे थे। लीनियर में 2, फिर 3, फिर 4 लीनियर में जुड़ रहे थे। अब ये टर्न हो रहा है। अब जब ये टर्न होगा ना, वहां पे आप देखो जब एल शेप में टर्न होता है तो एक आपका एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनता है जो तीनों से जुड़ के बन रहा है। ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले 8 + 8 + 8, उसके बाद आपका 2 + 2, है ना। ये कौन से हैं? स्क्वायर में क्रॉस वाले। ये कौन से हैं? जब स्क्वायर में क्रॉस वाले जुड़ रहे हैं। और फिर एल शेप, यहाँ पे एल शेप का पैटर्न बन रहा है जिस वजह से आपका एक और ट्राइंगल बनेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये हो गए 24, ये हो गए 4 और ये हो गया 1, यानी कि इसमें आपके कितने ट्राइंगल्स हैं? 29 ट्राइंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट फिगर की डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फिगर में उसने आपको क्या बोला है कि स्क्वायर में क्रॉस से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हैं? 8, ये भी कितने हैं? 8, और ये भी कितने हैं? 8, और इसमें भी आपके कितने हैं? 8 ट्राइंगल्स, है ना। तो 8 ट्राइंगल्स तो वाली फिगर्स आपकी 4 बन रही है। तो मतलब स्क्वायर में क्रॉस वाले पैटर्न से 8 + 8 + 8 और +8। उसके बाद जब आपके 2 स्क्वायर्स जुड़ रहे हैं, इस तरह के 2 स्क्वायर्स जुड़ रहे हैं, तो आपके कितने होंगे? ये देखो, यहाँ पे 2 बने, यहाँ पे 2 बने, मतलब इन दोनों के जुड़ने से 2, इन दोनों के जुड़ने से 2 और इन दोनों के जुड़ने से भी आपके कितने बने? 2। ठीक है। तो 2 + 2 + 2, है ना। अब यहाँ पे शेप कौन सी बन रही है? टी शेप। टी शेप में देखिए 2 बार एल शेप आ रही है। एक बार एल शेप ऐसे आ रही है और एक बार एल शेप ऐसे आ रही है। तो देखो, अगर ये वाला हम हटा दें, ये वाली चीज अगर आपकी हट जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है। और फिर अगर हम इसको हटा दें तो आपका ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है। तो एल शेप की वजह से आपके कितने बने? 1 + 1। और टी शेप की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे टी शेप में जुड़े हुए हैं ना सारे, तो टी शेप की वजह से आप देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे आपके कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 ट्राइंगल है। तो मतलब इस फिगर में आपके टोटल कितने होंगे? ये देखो, 8 + 8 + 8 + 8 कितना हुआ? 32। 2 + 2 + 2 कितना हुआ? 6। 1 + 1 कितना हुआ? 2। और ये कितना हुआ? 1। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके 32 में 6 ऐड करे आपने, कितने हो गए? 38। 38 में आप 2 ऐड कर रहे हैं 40 और 1 ऐड कर रहे हैं 41। यानी कि इस फिगर में आपके टोटल कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? 41 ट्राइंगल्स। तो बात ये है कि जब भी आप ट्राइंगल्स की काउंटिंग करते हैं ना, आप देख रहे हैं काउंटिंग तो मैंने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं करी। हर क्वेश्चन शॉर्टकट से ही आप संभाल लेंगे। आप बस शॉर्टकट लगाइए, शॉर्टकट लगाते ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाली फिगर करते हैं। अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे इस तरह के स्क्वायर में क्रॉस वाले 4 आ रहे हैं। एक तो ये वाला, एक ये वाला,
एक इस तरह से, देखो इसके 4 पार्ट्स आपके ऐसे से दिख रहे हैं ना, मैंने 4 पार्ट्स अलग अलग कर दिए है ना। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, इन दोनों के जुड़ने से 2 बनेंगे, इन दोनों के जुड़ने से 2, इन दोनों के जुड़ने से 2 और इन दोनों के जुड़ने से भी 2। तो यानी कि यहाँ पे 2, इधर 2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2। यानी आपका स्क्वायर में क्रॉस अगर हम करें तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, उसके बाद इस तरह के जब 2 स्क्वायर्स जुड़ते हैं, ठीक है, तो आपके कितने हो रहे हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने बने, आप एक चीज देखो, अगर मैं ये पूरा हटा दूं, है ना, ये पूरा अगर हम हटा देते हैं, बाकी 3 की एल शेप बन रही है, इसको हटाने से बाकी 3 की एल शेप बन रही है, इसको हटाने से बाकी 3 की एल शेप बन रही है और इसको हटाने से भी बाकी 3 की एल शेप बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से एल शेप बन रही है 4 बार। और अगर आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं कि वो कौन सा ट्राइंगल है, तो ये देखिए, एक तो ये वाला, ठीक है, ये मैं एक बार डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ। एक तो ये वाला, फिर दूसरा कौन सा, ये देखो, दूसरा ये वाला, थर्ड कौन सा है, ये देखो, तीसरा ये वाला और चौथा कौन सा है, ये वाला। मतलब मैं आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा दूं, ऐसे और ऐसे, तो ये जो बड़े वाले बन रहे हैं ना, ये एक बड़े वाला, इधर से ये एक बड़े वाला, ये एक बड़े वाला और ये एक बड़े वाला, तो 4 और हो गए, ठीक है। तो एल शेप की वजह से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए, 44 ट्राइंगल्स। बहुत सिंपल रहता है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत आराम से आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये 2 फिगर्स हैं, है ना, यहाँ पे आप काउंट करेंगे पहले तो कितने ट्राइंगल्स है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 तो आपके यही हो गए। उससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन 7 के बाद, ये 7 तो हमने ले लिए, इन 7 के बाद ये वाला 4 नंबर वाला तो काउंटेड है, उससे बाहर बड़े साइज का कौन सा, ये देखो, ये 8 हो गया, और उससे बाहर बड़े साइज का कौन सा, ये देखो, ये आपका 9th हो गया। तो 7 में 2 और जोड़ लिए, यानी इस फिगर में आपके कितने ट्राइंगल्स हैं, 9 ट्राइंगल्स। अब अगर आप इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस देखो, सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये लाइन एक्स्ट्रा बनी हुई है, ये लाइन, है ना। तो आपके 9 तो ऑलरेडी बन रहे हैं, मतलब उस फिगर में ऑलरेडी आपके 9 बन रहे हैं, तो इसमें भी 9 बनेंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइनें बनी है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स कितने हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 और, क्योंकि ये देखो, ये वाला, ये नंबर 7 वाला आपने पूरा काउंट किया है, पर इस 7 वाले को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 3 और 4, तो वो 3 और 4 को अलग से मैंने काउंट किया, तो 9 में एक्स्ट्रा आपके कितने आ गए, 6, यानी इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे, 15 ट्राइंगल्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, इस फिगर में देखते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं। तो पहले एक बार इसकी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो आपको ऐसे ही दिख रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं, 10 के बाद एक्स्ट्रा कितने हैं। ये नंबर 9 सबसे बीच वाला तो काउंटेड है, उससे बाहर देखो ये वाला 9 से बाहर जो ट्राइंगल बन रहा है ये है ना, ये आपका 11th हो गया। उससे बाहर ये आपका 12th हो गया। उससे बाहर ये वाला आपका हो गया 13। ठीक है, तो यानी 3 और ऐड कर दिए, तो इस फिगर में आपके कितने ट्राइंगल्स हैं, 13 ट्राइंगल्स। सो आप इस तरह से चीजें करते हो सॉल्व। आप जब भी ट्राइंगल्स की काउंटिंग करेंगे ना, ट्राइंगल्स की काउंटिंग में क्या होगा कि आपको वहां पे कुछ भी काउंट नहीं करना, क्योंकि काउंट करके ना आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। काउंट करने से आपका टाइम वेस्ट होता है, और दूसरी बात, कई बार काउंट करते हुए आप किसी ना किसी ट्राइंगल को मिस भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई ट्राइंगल आपका रह जाए, है ना। इसी वजह से हमने ट्राइंगल्स की काउंटिंग नहीं करनी, हम हमेशा शॉर्टकट से ही करेंगे। और आपको ये जो फिगर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, इन्हीं फिगर्स में से कोई एक फिगर आपको मिलेगी जो कि आपसे पूछी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला देखिए, यहाँ पे आपके कितने ट्राइंगल्स है। पहले तो हमने ये देखना है कि इस फिगर में आपके कितने ट्राइंगल्स हैं। तो आप देखिए 1 2, चलो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला थोड़ा बेसिक है, इसकी डिस्कशन के बाद हम उस वाले पे आ जाएंगे। ये नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6। उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये 6 तो आपके हो ही गए हैं। उसके बाद ये वाला देखिए 7, और ये वाला देखिए 8, यानी 2 और, यानी इस फिगर में टोटल आपके कितने ट्राइंगल्स हो गए, 8 ट्राइंगल्स। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो वाली जो फिगर है उसमें हमने क्या करना है, उसमें आपके देखो 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल्स तो आपके हो रहे हैं, सामने सामने दिख रहे हैं, है ना। अब इससे एक्स्ट्रा वाले ना बहुत ध्यान से करना। आप जैसे कि 1 के साथ किसका पेयर बनेगा, हाँ जी 1 के साथ आप 4 का बनाएंगे। ये देखो मैं मार्क कर देती हूं, ठीक है, 1 + 4। फिर 1 के साथ आप किसका बनाएंगे, 3 का। ठीक है, अब 2 के साथ आप किसका बनाएंगे, देखिए 2 के साथ आप बनाएंगे 4 का। फिर 2 के साथ आप 4 के बाद किसका बनाएंगे, ये देखिए 5 के साथ बन रहा है ना, 2 और 5। ये देखो ये वाला ट्राइंगल, ये तो 2 और 5 का। ये मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आप गलती से कोई डबल काउंट ना कर दो। ठीक है, अब 1 के साथ 2 बने, 2 के साथ 2 बने। अब 3 के साथ देखो, 3 के साथ एक तो 1 वाला बन रहा है, तो 1 + 3 तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 + 3 वाला काउंट ऑलरेडी हो चुका है। फिर 3 के साथ एक आपका 5 वाला बन रहा है, ये देखिए 3 + 5 कैसे, ये लाइन और ये लाइन। तो ये 3 + 5 से एक ट्राइंगल आपका बन गया। अब 3 वाले दोनों हो गए। 4 से देखिए, 4 के साथ एक तो 2 के साथ बन रहा है 4 और 2 का, तो 4 और 2 तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। और 4 के साथ एक 1 का बन रहा है, ये देखो 4 और 1 का, तो 1 और 4 के कॉम्बिनेशन वाला भी आप ऑलरेडी बना चुके हैं। 5 से देखते हैं, 5 के साथ 2 का बन रहा है, चेक कर लीजिए 5 और 2, ये भी ऑलरेडी काउंट हो चुका है। और 5 के साथ एक आपका 3 का बन रहा है, तो 5 और 3 वाला ये भी काउंट हो चुका है। यानी एक्स्ट्रा कितने बने, 5 ट्राइंगल्स, यानी 5 तो ऑलरेडी है प्लस 5 एक्स्ट्रा, यानी कि इस फिगर में आपके टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, 10 ट्राइंगल्स हैं। क्लियर है? ठीक है,
तो इस तरह से हम करते हैं ट्राइंगल्स की काउंटिंग। कोई चीज उठा लो, काउंटिंग कभी भी करनी पड़े ना, हमेशा छोटे से बड़ा इस तरह से हम काउंट करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी फिगर, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी, इस तरह से हमने काउंटिंग करनी है जब भी आप ट्राइंगल्स करेंगे। वैसे तो शॉर्टकट आपको हेल्प करेगा, हमेशा करता है। कभी आप शॉर्टकट भूल जाए, और बहुत रेयर है कि कोई ऐसा डायग्राम आ जाए जो हमने डिस्कस नहीं किया है ना। डायग्राम कोई भी आए वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको बस शॉर्टकट याद रखने हैं और उनको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप काउंटिंग फिर भी अगर आपको कभी इमरजेंसी में करनी पड़े तो हमेशा सबसे मिनिमम साइज, उससे नेक्स्ट साइज, मतलब एक पैटर्न में काउंट करिए। अगर आप रैंडम काउंट करेंगे, रैंडम काउंटिंग में गलती होने के पूरे चांसेस है कि आप डबल काउंट कर सकते हैं या फिर किसी को मिस कर सकते हैं। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन था, मैंने अगर इसमें एक्स्ट्रा काउंट किया, एक पैटर्न में काउंट करिए, कोई भी पैटर्न बना के उसमें काउंट करिए ताकि कोई ओवरलैपिंग ना हो और ना ही कोई मिस हो। मैंने यहाँ पे एक एक नंबर को उठा के किया, मैंने देखा 1 के साथ कितने बन रहे हैं, सारे बना दिए। फिर 2 के साथ कितने बन रहे हैं, 3 के साथ कितने बन रहे हैं, साथ साथ मैंने लिख लिया ताकि अगर कोई रिपीट हो रहा होगा तो हम उसको ना बनाए। तो ये थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ट्राइंगल्स की काउंटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें बताने हैं कितने ट्राइंगल्स हैं। इसमें बताने हैं हाँ जी, इनमें ट्राइंगल्स बनाने का जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट किस तरह से है आपका। देखिए, जैसे कि सबसे छोटी फिगर है आपकी ये वाली, इसमें हम ऐसे ही काउंट कर लेंगे। ये देखो 1 2 3 4, 4 तो ऐसे ही है, और ये सबसे बड़ा वाला कितना है 5, यानी आंसर आपका इसका क्या होगा, टोटल 5 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसमें आपके 5 ट्राइंगल्स हो गए। उससे आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाली फिगर जो है इससे नेक्स्ट साइज की है, इसको अब हम काउंट करते हैं ऊपर वाली को। पर जब ऊपर वाली को आप काउंट करेंगे तो वहां पे आपने शॉर्टकट क्या लगाना है। शॉर्टकट देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमें n पता करना है। n क्या होता है, n होगा नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस देखिए कितनी है, 3। ये बाहर वाली लाइन को गलती से मिस मत कर देना, बाहर वाली लाइन भी आपने लेनी है। तो पैरेलल लाइंस यहाँ पे आ रही है 3, यानी n की वैल्यू होगी 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे 3 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 9। उसके बाद 2 की क्यूमुलेटिव, मतलब आपका जो n होगा ना, n की वैल्यू का तो ले लो स्क्वायर। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी नंबर्स है उनकी आप ले लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब है 2 क्यूमुलेटिव 2 + 1, 1 क्यूमुलेटिव का मतलब 1, और इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 ट्राइंगल्स। मींस इस वाली फिगर में आपके कितने ट्राइंगल्स हैं, 13 ट्राइंगल्स। चलिए यहाँ पर अब n आपका कितना है 4। पैरेलल लाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो अगर आपकी 4 पैरेलल लाइंस है तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ जी, इसमें हम क्या करेंगे, 4 का पहले तो लेंगे स्क्वायर, उसके बाद 3 की क्यूमुलेटिव, 2 की भी क्यूमुलेटिव, 1 की भी क्यूमुलेटिव। तो इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 की क्यूमुलेटिव कितनी होती है 3 + 2 + 1। ठीक है, ये होता है 2 + 1 और ये होता है 1। तो इन सबको ऐड करके आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो आ जाएगा। पर अब मैं एक नया पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। देखो आपका n जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे तो आपका n कितना आया था, 3 आया था। यहाँ पर आपका n छोड़ो, ये तो हमने ऐसे ही कर लिया था। ये वाले में अगर आप करते हो, इसमें आपकी n की वैल्यू 4 आ रही थी। तो जब आपका n 4 या 4 ऑनवर्ड्स होता है,
जब भी आपका n जो है वो 4 या 4 से ज्यादा होता है तब हम क्या करते हैं, n में -3 करते हैं और उसके बाद ऑल्टरनेट नंबर्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। जैसे कि ये देखिए 4 है ना, 4 -3 करके कितना आया 1, तो 1 के क्यूमुलेटिव होगी 1, तो मतलब ये एक्स्ट्रा एक और ट्राइंगल बनेगा। पर ये ट्राइंगल सिर्फ तभी बनता है जब आपका n 4 आता है। जब आपका n 4 होगा ना तो 4 से आगे मतलब n 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो जब 4 या 4 से ज्यादा n की वैल्यू आती है तब हमें वहां पे इसके बाद n में -3 करके जो आएगा उसका क्यूमुलेटिव लेना है। जैसे कि और ऑल्टरनेट नंबर्स का लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे तो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे थे ना 4 3 2 1, फिर जब ये n-3 करके जैसे यहाँ पे 4 -3 करके 1 आया तो आपने 1 का क्यूमुलेटिव और फिर उससे पीछे अगला ऑल्टरनेट नंबर का लेना है, पर 1 से पीछे तो 0 होता है, तो इसीलिए हम 1 पे ही रुक गए। तो मैं थोड़ी सी n की वैल्यू बड़ी लेके आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा, पर आपको एक बात बता दूं, आपको एग्जाम में यही फिगर्स आ सकती हैं, इससे बड़ी फिगर आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं होती। ठीक है, जस्ट शॉर्टकट क्लियर करने के लिए मैं एक और फिगर के साथ आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलो फिलहाल यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये 1 और 1, तो ये टोटल आपके कितने ट्राइंगल्स आ गए, 27 ट्राइंगल्स। हाँ जी क्लियर है। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर मान लो n की वैल्यू 10 है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि आपको शॉर्टकट समझ आ जाए तो मैं ये इतनी बड़ी वैल्यू लेके आपको बता रही हूँ, अदरवाइज आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ शॉर्टकट समझाने के लिए मैं ये करवा रही हूँ आपको। तो n अगर आपका 10 है, पैरेलल लाइंस मान लीजिए 10 है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर 9 की क्यूमुलेटिव लेंगे, 8 क्यूमुलेटिव लेंगे, 7 क्यूमुलेटिव, 6 क्यूमुलेटिव, 5 क्यूमुलेटिव, 4 क्यूमुलेटिव, 3 क्यूमुलेटिव, 2 क्यूमुलेटिव और 1 क्यूमुलेटिव। और 10 में -3 करके कितना आता है 7। ठीक है, तो और हम क्या लेंगे 7 क्यूमुलेटिव, फिर उससे रिवर्स में 6 नहीं लेना, 5 की क्यूमुलेटिव लेनी है, फिर हमने 3 की क्यूमुलेटिव लेनी है, फिर हमने 1 की क्यूमुलेटिव लेनी है। ऐसे सॉल्व होगा। तो प्रॉपर शॉर्टकट क्या है कि पहले हम n पता करेंगे, n होता है नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, n की वैल्यू जो आ रही है, जैसे n 10 है तो 10 का तो हमने कर दिया स्क्वायर, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी नंबर्स होते हैं सबकी हमने ले ली क्यूमुलेटिव टिल 1, और उसके बाद n में -3 करके जो आया उसके रिवर्स में ऑल्टरनेट नंबर्स यानी एक छोड़कर उनकी भी क्यूमुलेटिव ले ली, और एंड में हमने क्या किया, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया, और इनको ऐड करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कि हमने ये वाला किया, हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे आपका n कितना आ रहा है 4, तो आप पहले क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 3 की क्यूमुलेटिव मतलब 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, 2 की क्यूमुलेटिव मतलब 2 + 1 कितना हो गया 3, और 1 के क्यूमुलेटिव मतलब 1, ठीक है, और 4 - 3 करके आ गया 1, 1 की क्यूमुलेटिव हुई 1, उससे पीछे ऑल्टरनेट नंबर तो कुछ भी नहीं हम लेंगे, 1 पे खत्म हो रहा है, तो इन सबको ऐड करके कितना आ गया आपका 27 ट्राइंगल्स। यहाँ पर आपका n कितना है 5, क्योंकि पैरेलल लाइंस 5 है, तो पहले हम करेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, फिर हम करेंगे 4 की क्यूमुलेटिव यानी 4 + 3
+2 +1 जो कि कितना आ रहा है 10। फिर हम करेंगे 3 की क्यूमुलेटिव यानी 3 + 2 + 1 तो कितना आ रहा है 6। उसके बाद 2 की क्यूमुलेटिव 2 + 1 यानी कितना आ रहा है 3। और उसके बाद हम करेंगे 1 की क्यूमुलेटिव यानी कि 1 ही आएगा। और इन सभी को अगर मैं ऐड करूं तो इन सभी को ऐड करके, अच्छा एक और चीज, अभी इसमें हमने वो तो लिया ही नहीं, हाँ जी। अब n हमारा 5 है, 5 में -3 किया तो कितना आया 2। 2 की क्यूमुलेटिव होगी, ये देखो 2 की क्यूमुलेटिव कितनी होती है 3। अब 2 के नेक्स्ट ऑल्टरनेट पे तो 0 आता है, 0 की क्यूमुलेटिव हमने लेनी ही नहीं है, ठीक है। तो बस फिर इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 48 ट्राइंगल्स। तो आंसर आपका यहाँ पे होगा 48 ट्राइंगल्स। तो ये आपका शॉर्टकट था। तो हमने आज ट्राइंगल्स के जितने भी पॉसिबल डायग्राम्स है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके भी बियॉन्ड हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप ये आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्टकट्स अगर आपको याद रहेंगे ना, आप पता है क्या होता है, आप शॉर्टकट्स जैसे कि याद करते हैं ना, जब आपके एग्जाम में वो फिगर आपको मिलेगी जो हमने डिस्कस करी है, आपको वहां सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आपको याद आ जाता है कि इसका आंसर इतना था। जैसे कि आपको याद है स्क्वायर में क्रॉस, देख के याद आ जाएगा। अगर ये फिगर आ गई आप देख के याद आ जाएगा आपको किसका आंसर 8 है। तो इसीलिए पढ़ लेना, क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। अगर ट्राइंगल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिला तो जितनी फिगर्स हमने आज डिस्कस करी है, इन्हीं फिगर्स में से कोई एक फिगर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और साथ साथ स्क्वायर रेक्टेंगल के शॉर्टकट्स भी हमने किए हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं चेक करी हैं तो पिछली वीडियोस में हमारे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस हो रखे हैं, सारी वीडियोस चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी रीजनिंग, CSAT में रीजनिंग के काफी क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप रीजनिंग का सेक्शन भी 100% कर लेंगे तो आपका ओवरऑल स्कोर भी इम्प्रूव होगा। एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा हो जाता है ना, क्योंकि रीजनिंग इंटरेस्टिंग है। रीजनिंग के लिए मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट में अपनी ग्रिप अच्छी पकड़ लेंगे ना, तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो आपका ओवरऑल जो स्कोर है सही बन जाएगा। वैसे तो आपने अपना CSAT जो है वो क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत इजीली आपके आ जाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यूड रहेगी हमारी। तो चलिए स्टूडेंट्स, ओके बाय, टेक केयर।